आज की कहानी है दोस्तों घूंघट। अगर आपका रोना धोना हो गया हो तो फटाफट खाना लगा दो। बाहर सबको भूख लग रही है। पता नहीं ऐसी रोनी सूरत क्यों बना रखी है। सब आपके भले के लिए ही कहते हैं, पर आपको तो हर बात का बुरा लग जाता है। ननद मानसी रसोई में आई और आते से ही बोली, भाभी मथुरा अपने पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछते हुए खाना परोसने के लिए बर्तन निकालने लगी। उसे देखकर मानसी बोली, अब थोड़ा हाथ भी जल्दी चला लीजिए, यहाँ भूख के मारे हालत खराब हो रही है। मथुरा को काम बताकर मानसी बाहर आ गई। बाहर आने के बाद अपनी माँ जमुना जी के पास बैठकर धीरे से उनके कान में बोली, माँ अभी तक वो महारानी रो रही हैं। सुनकर अपना मुंह बिगाड़ते हुए जमुना जी बोली, आंसू बहाती है तो बहाने दे, हम क्यों उसे चुप कराएं। गलती उसने की है तो सुनेगी भी वही, बहू है, अपनी मान मर्यादा खुद ख्याल रखे। इतने में मधुरा खाने की थाली लेकर बाहर आई तो दोनों माँ बेटी चुप हो गईं। खाने की थालियों को टेबल पर रखकर रसोई में चली गई। देखा माँ, भाभी बोलकर भी नहीं गई कि खाना खा लो, क्या यही इज्जत है हमारी। मानसी धीरे से बोली, उसे चूल्हे में पड़ने दे, तेरे भाई की मेहनत का माल है, ये तू तो खा, जिसको मुंह फुलाना है फुलाती रहे। कहती हुई जमुना जी आकर बैठ गईं, खाना खाने लगी। साथ ही उन्होंने मानसी को इशारा किया खाना खाने के लिए। अपनी माँ का इशारा पाते ही मानसी भी खाने पे बैठ गई। बीच बीच में मथुरा आकर गर्मा गर्म रोटी दोनों को परोस गई, पर दोनों से एक शब्द न बोली। दोनों अभी खाना खाकर उठी ही थीं कि इतने में संदीप भी आ गया। मानसी को देखकर संदीप ने पूछा, अरे मानसी तू कब आई ससुराल से और तूने खाना खा लिया। उसकी बात सुनकर मानसी मुंह बनाते हुए बोली, भाई भाभी ने जो रूखा सूखा परोसा वो तो हमने खा ही लिया। रूखा सूखा क्या मतलब, इसे खाना परोसना कहते हैं क्या। अरे ससुराल में ननद आती है तो लोग मनुहार करके जिमाते हैं, पर तेरी पत्नी तो एक शब्द न बोली इससे, जैसे इसे खाना खिलाकर एहसान कर रही हो। शुक्रिया मना कि अभी मैं हूँ, मेरे बाद तो वह इसे पूछेगी भी नहीं। जमुना जी बीच में ही बोल पड़ी। कुछ सोचते सोचते संदीप बोला, ऐसा तो वो कभी नहीं करती है। अपने 3 महीने की शादी में इतना तो समझ गया हूँ मैं, ज़रूर कोई बात हुई होगी, नहीं तो मथुरा तो सबसे हंस बोल कर ही बात करती है। सच कड़वा होता है और वही सच तेरी पत्नी को बुरा लग गया। अरे शर्म आनी चाहिए, रिश्तेदारी में जा रही है तो कम से कम अपनी मान मर्यादा का तो ध्यान रखे। खाना देखकर ऐसे टूट पड़ी जैसे जन्म भर की भूखी हो। अपने घूंघट पल्ले तक का ध्यान नहीं रहा उसे। 4 रिश्तेदारों में नाक कटवा दी हमारी। जमुना जी गुस्से से बोली, माँ मैं नहीं मान सकता कि उसने ऐसा कुछ किया होगा। उसका घूंघट गलती से हट गया होगा, वरना वो कभी घूंघट हटाती नहीं। मैं तो हमेशा उसे घूंघट हटाने को ही कहता हूँ, पर आपकी खुशी के लिए वो घूंघट कर लेती है। संदीप से शंका जाहिर करते हुए कहा। लेकिन माँ जी के पहले मानसी बोल पड़ी, हाँ हाँ भाई, हम ये तेरी पत्नी के दुश्मन हैं, वह तो कभी गलत हो ही नहीं सकती, गलती तो हमेशा हमारी ही होती है। तुझे बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है मानसी, तुझसे तेरे ससुराल की तो निपटती नहीं है और यहाँ आती है तो हमारे घर में भी आग लगा देती है। संदीप ने मानसी को डांटते हुए कहा, खबरदार, बेटी को कुछ भी कहा तो आज अपनी के लिए तो उसे सुना रहा है, कल को मेरी बेटी का इस घर में आना बंद कर देगा। जमुना जी गुस्से में संदीप से बोली। बात बिगड़ती देखकर जमुना जी के पति गिरधारी लाल जी को बीच में आना पड़ा। उन्होंने सबसे पहले संदीप को कमरे में भेजा। अरे भाग्यवान, क्यों बहू के पीछे पड़ी रहती हो, आखिर उसकी क्या गलती थी। वहाँ रिश्तेदारों के यहाँ आज खड़ा खाना था तो तुम दोनों माँ बेटी तो कुर्सी पर जमकर बैठ गई, अपनी प्लेट तक तो तुम लोगों से लगाते नहीं बनी। बहू ही खाना खाते खाते तुम्हें खाना परोसने का काम कर रही थी, वो तो खाने से भी नहीं खा पाई अच्छे से
और तुमने चलने की लगा दी। एक तो साड़ी, ऊपर से घूंघट, नहीं संभाल पाई खुद को और गिर गई और उसका घूंघट हट गया तो ये पूछने की जगह कि बहू तुम्हें लगी तो नहीं। तुमने और तुम्हारी बेटी ने वहीं सबके सामने उसका तमाशा बना दिया। खबरदार, उसका साथ दिया तो आपने। बहू है, बहू की मान मर्यादा में ही रहे। ऐसे रिश्तेदारी में नाक कटवाने के लिए नहीं हैं हम लोग। वो अकेली कोई अनोखी बहू नहीं है जो घूंघट कर रही है। औरों की बहुएं भी हैं जो मान मर्यादा से रहती हैं। जमुना जी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। बात और बिगड़ती जा रही थी। तभी ससुर जी बोले, पर भाग्यवान, अपने खानदान में तो किसी की बहू घूंघट नहीं करती, तो क्यों जबरदस्ती तुम अपनी बहू से घूंघट करवा रही हो? यह नया रिवाज कहाँ से ढूंढ लाई हो आखिर तुम? गिरधारी लाल जी ने कहा, जरूरी है क्या जो सबकी बहुएं करे वो मेरी बहू करे? मुझे तो मेरी बहू घूंघट में ही अच्छी लगती है और उसे इस घर में रहना है तो घूंघट करना ही पड़ेगा, समझे? आखिर जब गिरधारी लाल जी ने देखा कि जमुना जी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही हैं तो वो खुद ही कमरे में जाकर बैठ गए। इधर कमरे में मथुरा की आंखों में आंसू आ गए। संदीप उसे चुप कराते हुए बोला, देखो मथुरा, रोना किसी समस्या का हल नहीं है। पहले तो तुमने ही उनकी उज्ज्वलता को, बातों को मानकर उन्हें सिर पर चढ़ा लिया। अब वो हैं कि सिर से उतरने का नाम ही नहीं ले रही। जब तक इंसान खुद के लिए नहीं बोलता, उसके लिए कोई कितना ही बोल ले, सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारे लिए मैं और पापा जी दोनों बोल रहे हैं, पर उसका असर माँ पर नहीं हो रहा। इसलिए तुम खुद ही बोलो, बस हम तुम्हारे साथ हैं। मथुरा को भी संदीप की बात सही लगी। आखिर जब तक इंसान अपने लिए नहीं बोलेगा, तब तक तो उसकी कोई सुनेगा भी नहीं। दूसरे दिन मथुरा उठकर अपने काम में लग गई। जब तक दोनों माँ बेटी उठकर आईं, तब तक पूरा नाश्ता तैयार हो चुका था। दोनों जाकर नाश्ता करने के लिए बैठी तो मथुरा उन लोगों के लिए नाश्ता ले आई। उसे देखते ही जमुना जी का पारा ऊपर हो गया। इतने में मानसी बोल पड़ी, आज तो तेवर ही बदल गए हैं आपके भाभी। आज तो बड़ी बन ठन कर तैयार हो। कहाँ घूमने जा रही हो, वो भी बिना घूंघट के? और जिसकी इजाज़त भी अपने माँ से लेना ठीक नहीं समझा? कुछ नहीं दीदी, मुझसे घूंघट संभलता नहीं है, तो बस आज के बाद से मैं घूंघट नहीं रखना चाहती। उनकी बात सुनकर जमुना जी आग बबूला होते हुए बोली, अच्छा, तुमने खुद डिसाइड कर लिया? घर में बड़े बैठे हुए हैं और तुम अपनी मनमानी कर रही हो? यही संस्कार है तुम्हारे? और यह बिना घूंघट के बाहर आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हमारी इजाज़त पर क्या बट्टा लगाना चाहती है? माफ़ करना माँ जी, पहले तो ये बताइए, आपकी एक अनोखी बहू के घूंघट में पूरे खानदान की इज्जत कैसे आ जाती है? और ये भला कैसी इज्जत जिसमें संस्कारों को नहीं देखा जाता और आपके किए को भी नहीं देखा जाता है, सिर्फ बहू को ही देखा जाता है? अरे, जिस बहू के चेहरे को देखने के लिए शादी से पहले पूरा खानदान आता है, शादी के बाद उस बहू में ऐसा क्या हो जाता है जो घूंघट में छिपा के रखने की ज़रूरत पड़ जाती है? नहीं करना आज के बाद मुझे घूंघट। तभी माँ जी बोली कि अगर घूंघट नहीं करना है तो निकल जाओ इस घर से। तभी संदीप बोला, वो जाएगी माँ तो मुझे भी जाना पड़ेगा, उसके लिए भी तो मेरी जिम्मेदारी है। आखिर सारी जात बिरादरी के सामने इसका हाथ पकड़कर मैं लेकर आया हूँ। अचानक बीच में संदीप बोल पड़ा, तो इसके लिए मुझे छोड़ देगा? जमुना जी ने हैरान होकर संदीप से पूछा, अरे, वो अपनी पत्नी का साथ दे रहा है तो उसमें गलत क्या है? मैं भी तो तुम्हारी मनमानी में चुप रह जाता हूँ। अचानक गिरधारी लाल जी बोले। अब तो पूरे परिवार को एक तरफ देखकर जमुना जी हैरान परेशान चुप हो गईं। मानसी कुछ बोलने को हुई तो गिरधारी लाल जी ने कहा, बेटा, तुझे दोबारा मायके आना है या नहीं? अगर तू कुछ बोली तो आज के बाद इस मायके के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आखिर पूरे परिवार को एक तरफ देखकर
जमुना जी और मानसी दोनों कुछ भी कह ना पाईं। कुछ दिन तक नाराज भी रहीं, लेकिन जब देखा कि परिवार में कोई उन्हें मना नहीं रहा, उनकी बात को मान भी नहीं रहा, तो चुपचाप अपने आप ही चुप हो गईं और अच्छे से रहने लगीं। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट करते रहिए और देखते रहिए खुशबू मोटिवेशनल स्टोरी। धन्यवाद दोस्तों।